फिर खुद को देखते हैं जाए तो कहाँ जाए। फिर कह रहा हूँ, हल सिर्फ जमात इस्लामी। मैं नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। वहां तक जो सोई हुई अवाम है वहां तक भी ये जाए कि मरना सबने है। मरने से पहले रेशम का कीड़ा भी दुनिया को रेशम दे जाता है। इब्ने आदम अशरफुल मखलूकात, मरने से पहले अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा दो कम अज कम। तो हल सिर्फ जमात इस्लामी, हाल सिर्फ जमात इस्लामी, हाल सिर्फ जमात इस्लामी, हाल सिर्फ जमात इस्लामी। चला अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। ये थे मजहर महमूद एडवोकेट जो आपके दिलों की तर्जमानी कर रहे थे। मैं सदरदार मजहर महमूद तनवानी साहब, जनरल सेक्रेटरी सरदार आजम खान बलगानी साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दावत खिताब देता हूँ सदरदार मजहर महमूद तनवानी साहब। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं जमात इस्लामी और तौसा की अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज रिकॉर्ड एहतजाज किया है। आज तौसा शरीफ की 100% शटर डाउन हड़ताल है और मेरी आवाम इस शदीद गर्मी के अंदर तौसा कलमा चौक पे खड़ी होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। इससे दुख तो है उस बात का जो हम पर जुल्म किया गया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरी आवाम जाग चुकी है। हम अपना हक लेने के लिए चौक पर आ गए हैं। तो इन हालात के अंदर मैं अर्ज करूंगा कि इस एहतजाज को इनकलाब में तब्दील कर दो। अगर हमने अब भी इसको न समझा तो खुदा गवाह है कि कहीं पर हमारा जिक्र नहीं होगा। हमने लड़ना है अपने हक के लिए, हमने लड़ना है अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम खाए पिए और मर जाए? हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या सोचा है? क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को लाकानूनियत दे के जाए? हम अपनी नस्लों को करप्शन दे के जाए? हम अपनी नस्लों को दहशतगर्दी दे के जाए? खुदा के लिए अब उठ खड़े हो। हम लोग मुत्तहिद होंगे तो तब्दीली आएगी। उस क्लास को छोड़ो, वो ना हम में से है ना उनको हमारी फिक्र है। ये खुद साख्ता महंगाई के अंदर हमें मारना चाहते हैं। वो हमें इस बात में डालना चाहते हैं कि हम खाने पीने के चक्कर में रहें, अपने हकूक की गुफ्तगू न कर सके। मुझे अफसोस होता है तौसा वो धरती है जहाँ पे दुनिया की पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी। तौसा के हमारे पे दुनिया की पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी। अब जहाँ दो नौजवान मिलते हैं उनको रात के खाने की फिक्र होती है, चाय की फिक्र होती है, मादा परस्ती की फिक्र होती है। हमें अपने अंदर वो सोच बदलनी होगी। हमें एक सेहतमंद मुआशरा बनाना होगा। रियासत जो माँ है वो माँ हमें गोद में करप्शन का सबक दे रही है। ये बिजली के बिल क्या आए हैं कि पब्लिक के साथ उन्होंने बिजनेस किया है, इतने टैक्सेस डाल दिए हैं तो उसमें बिजली की कीमत तो बहुत छोटी सी नजर आती है। 45,000 का बिल में बिजली की कीमत 15,000 रुपए है, बाकी टैक्सेस है। और कोई खुदा गवाह कि कोई हमें से पूछने वाला नहीं है, बाबा ये टैक्स कहाँ से आए हैं? आपका और हमारा तो मुआहदा था बिजली का, वो बिजली आपने हमें दी, हम उसके पैसे देते हैं आपको, तो ये टैक्सेस हम कहाँ से दें?
अब जिन लोगों ने टैक्सेस देने हैं उनसे ये बात नहीं करते, उनसे ये पूछते नहीं है, और ये कानून के गोरख धंधे में इन्होंने फंसा के रख दिया है लोगों को। जो सीधी सी बात है उसको ऐसे चक्कर में डालते हैं कि उससे तय होता है कि मुतासिर आम आदमी हो, इससे ऊपर किसी को कुछ नहीं होता। तो इन हालात के अंदर मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम अपने फोरम पे भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब बार काउंसिल ने महंगाई के खिलाफ पूरी पंजाब में हड़ताल की हुई है। वो थोड़ा इसमें अपनी आवाम के साथ होंगे। एसी चौथा डीएसपी किसी रेडी वाले किसी गरीब के साथ ज्यादती करे तो वो हमारे पास आए, हम इंशाअल्लाह उसकी मुफ्त कानूनी मामलत भी करेंगे, उसके साथ खड़े भी होंगे और उसके हकूक के लिए बात भी करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जनाब। अब मैं दावत खिताब देता हूँ उस हस्ती को, जानशीन डॉक्टर नज़ीर शहीद अमीर जिला जमात इस्लामी प्रोफेसर रशीद अहमद अख्तर से, वो आपसे मुखातब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मजहर महमूद एडुकेट साहब, इजाज हुसैन बलोच साहब, अयाज अल मलगानी साहब, मौलाना मुइन साहब, सादिक करीम साहब, मेरे जे यूथ के नौजवानों, सदर बार, जनरल सेक्रेटरी बार, तौसा शरीफ की अवाम, सदर अंजुमन ताजरान, सुरमानिया बाजार, सब्जी मंडी, स्कूल्स के प्रिंसिपल, मेरी आम अवाम, मोबाइल यूनियन, मोटरसाइकिल यूनियन, कंप्यूटर यूनियन, तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, सदर बाजार के, सुलेमानी बाजार के, सब्जी बाजार के, इंडस हाईवे के, ईदगाह रोड के, मैं कॉलेज रोड के, न्यू कॉलेज रोड के, सबको मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। सबके लिए सलाम अकीदत है। यकीन कीजिए आप अपने हक के लिए हैं, आपने हक के लिए आवाज बुलंद की है। ये बिजली के बिल हैं जो उन माओ और बेटियों से अपने काम के जेवरात छीन रहे हैं, उनसे अपनी रोटी छीन रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, मैं वजीर आजम से पूछता हूँ, काका साहब जो आपको लेके आए हैं वो आपसे इलेक्शन तुमने करवाने थे। निगरान हुकूमत का एक काम होता है इलेक्शन करवाना, तुम इलेक्शन नहीं करवा रहे, उसकी डेट नहीं रहे और डेट नहीं दे रहे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने उन इमरान खान की पॉलिसियों को, तुमने पीडीएम के शहबाज शरीफ की, तुमने आसिफ अली जरदारी की, मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसियों को आगे बढ़ाया है। तुमने गरीब के ऊपर बिजली के बम गिराए हैं। यकीन कीजिए आज 2 सितंबर है, 1 अगस्त को पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया गया, फिर 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को यौम आजादी के ऊपर कीमतों को बढ़ाया गया, और फिर आज 33वीं दफा जब 1 सितंबर वाली रात को 29वीं दफा कीमत बढ़ी है। मैं लानत फेंकता हूँ इन हुक्मरानों के ऊपर जिन्होंने गरीब का खाना पीना, गरीब की रोजी और रोटी उनसे छुड़वा दी है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये IMF के गुलाम हैं। ये IMF के कहने के ऊपर हम IMF से बात करेंगे। अगर IMF से आपने बात करनी है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? अगर पाकिस्तान को IMF ने चलाना है तो काका साहब आपका क्या काम है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका क्या काम है? मैं आपसे पूछता हूँ मेरे लोगों, अगर IMF ने इनको हुक्म देना है, उनके अगर इन हुक्म मानना है तो इन लोगों का क्या काम है? मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, हम इसलिए आए हैं कि अपने हकूक की बात करें, गरीब के हकूक की बात करें। आप लोग कहते हैं कि ख्वाजा शिराज साहब यहाँ पे नहीं है, लोग कहते हैं अमजद खोसा साहब नहीं है, मीर बादशाह नहीं है, ख्वाजा दाऊद साहब नहीं है, कौन कहते हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पर आपके साथ होंगे, वो कभी आपके साथ नहीं होंगे। सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर हम लोग आज 11 बज रहे हैं इसी आसमान के नीचे बगैर नाश्ते के अपनी आवाम के साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारा अपना दर्द है, हम अपने दर्द के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे भाइयों,
कैसे हमारे साथ होंगे। शराब आया मेरे इस देश के अंदर, मेरे वसेब में शराब आया। मैंने किसी एमएलए को नहीं देखा, मैंने किसी एमपीए को नहीं देखा। सरदार उस्मान गुलजार के कौसलमान में लोग भूखों मर रहे थे, बारिशें थी, लेकिन सरदार उस्मान गुलजार का हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, कभी नहीं पहुंचा। मैं आपसे पूछता हूँ, एक साल और 2 महीने हो गए हैं, हमारी चश्मा राइट बैंक कैनाल टूट गई है, और एमएलए साहब, एमपीए साहब, उसको कौन बनाएगा? उसके लिए अगर किसी ने तहरीक चलाई है, लाहौर के सेक्रेटरीट में अगर किसी ने आवाज बुलंद की है, वो नहीं मुनार भी था, मजहर महमूद था, जमात इस्लामी थी। मेरे भाइयों, ये कलमा चौक गवाह है। जिला दौसा की बात करते हैं, खाजा साहब कहते हैं क्रेडिट मुझे दे दो जिला दौसा का, और वो मौसम पाकिस्तान बनता है, वो मौसम दौसा बनता है। वो कहता है कि मुझे दौसा जिले का क्रेडिट दे दो। जमात इस्लामी ने 5 महीने मुसलसल मुहिम चलाई है, पंजाब असेंबली के सामने धरना दिया जिला दौसा का। हम किसी ऐसे नोटिफिकेशन को नहीं मानते, बार आज दूसरे महीने नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। मेरे भाइयों, जब तक डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर नहीं आता, जब तक यहाँ पे डीपीओ नहीं आता, उस वक्त तक हम किसी जिला को नहीं मानते। हम जिला की मुहिम को भी दोबारा चलाएंगे। हम चश्मा राइट बैंक कैनाल की बात करेंगे। बिजली के बिल हैं, डीजल और पेट्रोल हो, और ये आटे और चीनी की कीमतें हों, सारे लोग परेशान हैं। मेरे भाइयों, हालत ये है कि हम सब लोगों ने यहाँ पे मिलना है, आप लोगों ने हड़ताल की है, अपने जज्बात के इजहार भी किया है, इन लुटेरों से अपना हक लेना है। इंशाअल्लाह जब तक हमारे बिजली में टैक्स खत्म नहीं होंगे, हम उस वक्त तक अपने एहतजाज को खत्म नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह जहाँ पे मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं बाबरा के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये तुम जो और बिलिंग करते हो, लैंड लॉसेज हमारे खाते में डालते हो, आपका मीटर रीडर 15 दिन बाद आता है, कहीं 10 दिन बाद आता है, कहीं 20 दिन बाद आता है। मीटर रीडर सुन लो, अगर तुम 1 घंटा भी देर से पहुंचे तो इंशाल्लाह हम आपको रीडर नहीं करने देंगे। एसडीओ साहब, एसडीएम साहब, जहां जहां तुमने कुंडियां लगाई हुई हैं, जहां जहां तुमने बिजली को चोरी करवाते हो, उनसे पैसे लेते हो, लोगों को मुफ्त बिजलियां फराहम करते हो, आज के दौर में भी विंडो एसी चलवाते हो। हम इंशाल्लाह उसका पता लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये विंडो एसी बंद हो गए, आपका ये भत्ता बंद होगा, चोरी बंद होगी। एसडीओ साहब, आपको पता है सबसे बड़े चोर आप हैं, असीम साहब आप सबसे बड़े चोर हैं। इंशाअल्लाह अब हम बाबरा के दफ्तर का घेराव करेंगे, हम इसको ही अपनी बिजली का बिल लेंगे। हम किसी गधे, किसी सरदार, किसी पगड़ फिरोज को किसी का बिल नहीं देंगे, हम सिर्फ अपना बिल देंगे। हम किसी के बिल के जिम्मेदार नहीं है। मैं आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाइयों, हक के लिए निकले हैं, हम अल्लाह के लिए निकले हैं। लोग कहते हैं पोस्टर लगाना शुरू कर देंगे, जमात इस्लामी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए थी। मेरे भाइयों, हम तो अल्लाह के दीन पे गलबे के लिए और अपना हक अदा करने के लिए आते हैं। इंशाअल्लाह आवाम के लिए आते हैं, आपके लिए आते हैं, आपके लिए आते हैं। और मेरे भाइयों, एक बात सुन लो, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। आइए, मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ, सारी पार्टियां आपके सामने हैं, जिसके साथ वोट दे दो, लेकिन ख्याल करना ये कलमा चौक गवाह होगा, ये सारे लोग गवाह होंगे। आपके हक के लिए अगर टूटा है वो जमात इस्लामी यही है, आपके हक में अगर बात की है जमात इस्लामी ने बात की है। मेरे भाइयों, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आएंगी, बड़े बड़े लोग भी आएंगे। मेरे भाइयों,
एक ओ सलमान, ये जो पहाड़ है, काट का रोड बंद है, रंगचारी वाला रोड खराब है, को सलमान के कितने मसैल हैं। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह उसके लिए कैंसर वहां पे फैल रहा है। हम ये कहते हैं जहां से तुम इतनी मादियात लेते हो वहां पे कैंसर का अस्पताल दो, को सलमान को तरक्की दो, को सलमान के नौजवान को तालीम दो, को सलमान के नौजवान के लिए नौकरी दो। तुमने को सलमान के एक आदमी सरदार को वजीर आला तो बना दिया, वो अपने भाइयों को 1 लाख रुपए में से अरबों तक ले गया, लेकिन इलाके को पहले से ज्यादा महरूम कर गया। मेरे भाइयों, बस एक बात यही कह रहा था कि देख लीजिएगा सिराजुल हक साहब को, जिसने आज हड़ताल निकाल दी है, केपी के अंदर वजीर खजाना रहे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने ये कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई लीडर है जिसने पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं खाया, वो सिर्फ और सिर्फ सिराजुल हक है। तहरीके इंसाफ के सैकड़ों लोग की नैब के केस हैं, पीपल पार्टी के सैकड़ों लोगों के ऊपर नैब के केस हैं, मुस्लिम लीग के सैकड़ों लोगों के ऊपर केस है। यकीन जानिए, मीडिया पे देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, इंटरनेट पे कीजिए, सिर्फ एक जमात इस्लामी है जिसके किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के साथ खड़े हो जाएं, तराजू के साथ खड़े हो जाएंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर तब्दील होगी। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, अहले तौसा का शुक्रिया। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। दुआ से पहले मैं एक दफा फिर कलमा चौक के दुकानदारों, होटल मालिकों, सब भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। साग मंडी के सदर अता मोहम्मद शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी तनवीर मोहम्मद साहब, उनका भी शुक्रिया। रमजान शाह उनको जो सरपरस्त हैं, उनका भी शुक्रिया। सुलेमानिया मार्केट, अंजमन ताजरान, मुश्ताक भुट्टा और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया। मोबाइल यूनियन का शुक्रिया। सदर अंजमन ताजरान जैद माकली और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया। मोटरसाइकिल यूनियन का शुक्रिया। तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया। प्रॉपर्टी डीलर का शुक्रिया। तमाम तबका ने हमारा साथ दिया। हमारा साथ नहीं दिया, अपने आप का साथ दिया। प्राइवेट स्कूल, उनका भी शुक्रिया। तारिक खुदार साहब का भी शुक्रिया। तमाम सहाफी बिरादरी का भी शुक्रिया। प्रेस क्लब का भी शुक्रिया। अब मैं इख्तिताम के लिए दुआ के लिए मौलाना मोइन से गुजारिश करता हूँ। अच्छा, चलो मोबाइल तैयार है, बाप का मोबाइल करके मेरे दोस्तों, दुआ ही बहुत ताकत है। यदि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तकदीर को भी फेर देती है और मजलूम की दुआ अर्श के पार देती है। दुआ मंगने पे हैं, दरूद शरीफ पढ़ो और हिकमत भी याद रखे। और सब मुसलमान हैं, अपने मुसल्ले पे खड़ के फिजर की नमाज करने पहले या इशार दे वजह जेरे टाइम पे 2 रकात नमाज सलाते हाजत पढ़ो और उसके बाद सलाते हाजत पढ़ के अपने मुल्क की बेहतरी वास्ते, जुल्म के निजाम के खात्मे वास्ते दुआ मंगो।